ये दुनिया ना तो मजाक है, ना ये दुनिया अल्लाह ने यूं ही बनाई है। मेरा आपसे सवाल यह है, अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया है? दुनिया की सबसे बड़ी खोज पड़ोसी की खोज नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी खोज अपने रिश्तेदार की खोज नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी खोज अपने पॉलिटिशियन की खोज नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी खोज अपनी खोज है। सबसे बड़ी मार्फत अपनी मार्फत है। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे तब तक ना तो आप अपनी जिंदगी का मकसद समझ पाएंगे, ना आप यह समझ पाएंगे कि आप दुनिया में क्यों आए हैं। बस आप यूं ही दुनिया में आए थे, यूं ही चले गए। जैसा कि अकबर इलाहाबादी ने कहा था, क्या बताऊं दोस्त क्या कार्य नुमाया कर गए, क्या बताऊं दोस्त क्या कार्य नुमाया कर गए। एमए किया, डिग्री ली, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। यही मकसद है जिंदगी का क्या? जानवर भी खाते हैं, जानवर भी पीते हैं, जानवर भी सोते हैं, जानवर भी जागते हैं, जानवर के भी बच्चे हैं, जानवर भी जो है वो जानवर भी अपने बच्चों के लिए लेके आते हैं कुछ जानवर। तो ये बताओ इंसान में और जानवर में क्या फर्क रह गया? अल्लाह ने आपको हरगिज़ सोने के लिए सिर्फ पैदा नहीं किया, सिर्फ खाने के लिए पैदा नहीं किया, सिर्फ आपको कमाने के लिए पैदा नहीं किया। आप बताइए अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? अगर ये पूछना है तो कोई साइंसदान नहीं बताएगा, कोई दानिशमंद नहीं बताएगा, कोई फलसफी नहीं बताएगा, क्योंकि ना तो उसने इंसान को बनाया है, ना वो इंसान की हकीकत को जानता है। इंसान क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, हल अताल इंसान हीनुम मिन अद-दहरि लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। अल्लाह फरमाता है इंसान पे एक लंबा वक्त ऐसा गुजरा है कि वो कोई काबिल जिक्र शै न था। ये तो अल्लाह ने इंसान पर अपना करम किया कि इंसान के बगैर शऊर के बेदार होने से पहले अल्लाह ने इंसान को इंसान बना दिया। लोग कहते हैं मुझ पर अल्लाह का क्या एहसान है। मैं कहता हूं कभी सोचने बैठ तो तुझे पता चलेगा कि अल्लाह का तुझ पर कितना बड़ा एहसान है। लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। तो जब कोई मुसलमान से ये कहे कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, तो मुसलमान को ये कहना चाहिए कि हम खाली हाथ नहीं आए थे, ना खाली हाथ जाएंगे। जब हम आए थे तो नबी का दामन हाथ में था, और जब जाएंगे तो नबी का दामन हाथ में होगा इंशाअल्लाह। यानी हम मुसलमान थे मगर इंसान इसको समझा नहीं। थोड़ा सा भाई को और कम कर दे भाई, और थोड़ा सा ट्रैवल आगे बढ़ा दें, थोड़ा सा इसमें बेस और कम कर दें, आवाज थोड़ी और साफ कर दें। मेरी आवाज बड़ी साफ आवाज है, आ रही है आपको? ऐसे आपको भारी लगेगी, मगर मैं माइक वाले तो गुजारिश कर रहा हूं कि आपका माइक बहुत अच्छा है और अच्छा कर दीजिए। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। इंसान के मतलब की जब कोई चीज नहीं रहती तो बेकार है। जैसे फ्रिज वर्क करना छोड़ दे, ठंडा करना छोड़ दे, खाने को महफूज करना छोड़ दे, तो फ्रिज बेकार है। आपकी मोटरसाइकिल चलना छोड़ दे, बेकार है। मोटरसाइकिल का काम है, क्या काम है मोटरसाइकिल का? मोटरसाइकिल का काम है आपके सफर को, घंटों के सफर को मिनटों में तब्दील करना। कार का आपका काम है दिन के सफर को घंटों में जो है वो घंटों में तब्दील करना। ये आपकी कार का काम है। मुझे बताइए इंसान को क्यों अल्लाह ने पैदा किया? अब इसका जवाब कौन देगा? अल्लाह खुद फरमाता है, मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और इम्तिहान के लिए पैदा किया। मौत और हयात को इस वजह से बनाया कि इंसान परखे जाए। क्या करके किया किए जाए? क्या किए जाए? इंसान परखे जाएं। अब हम और आप यूं ही नहीं है, परखे जा रहे हैं, हमको परखा जा रहा है। यानी फजर का वक्त है, नमाज का वक्त है और फजर का वक्त है। एक नौजवान सोया है, गहरी नींद में सोते सोते अजान की आवाज आ गई फजर की। नफ्स ने कहा ना उठना, दिल ने कहा उठूंगा। ईमान कह रहा है जाऊंगा, नफ्स कह रहा है सर्दी बड़ी है
पानी भी ठंडा है, बाहर निकलोगे बीमार हो जाओगे, तकलीफ हो जाएगी, बीमार हो जाओगे, ऐसा करो बाहर ना निकलो, बाहर ना जाओ। उसने कहा नहीं जाऊंगा। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को पैदा किया, उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया, यानी मेरा नफ्स और आपका नफ्स, ये मेरा भी दुश्मन अल्लाह का भी दुश्मन, ये दुनिया मेरी भी दुश्मन अल्लाह की भी दुश्मन। अब वो नफ्स कह रहा है उठ जाओ, नफ्स कह रहा है सो जा, बाहर सर्दी बड़ी है, बाहर बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो है, बाहर जाएगा बीमार हो जाएगा, अंदर गर्मी है, लिहाज बड़ा बेहतरीन गर्म है, बाहर न निकलना। मगर ईमान ने कहा नहीं निकलूंगा। ईमान बाहर निकला और जाने के बाद ठंडे पानी से अपने हाथ को धोया, वुजू किया और नमाज पढ़ने के लिए वो ठिठरता हुआ मस्जिद में गया। सख्त सर्दी में उसने अपनी नाक अपने रब के हुजूर लगा दी और वो अल्लाह के सामने जाके सजदे में झुक गया। जैसे ही उसने सजदा किया है वैसे ही फरिश्ते ने ऐलान कर दिया आज ये अल्लाह का बंदा पहले इम्तिहान में कामयाब हो गया। देखो इतने हल्के तकरीर कोई सुनाता होनाता नहीं है। हमारे जलसों में शोर शराबा होता है तो हमें शोर शराबा तो नहीं करना है, मगर कम से कम सुबहान अल्लाह वगैरह बोलते रहो ताकि पता लगे आप सोए नहीं हो, है ना। आप समझ रहे मेरी बात को। मस्जिद में गए, आपने पहली हरा दिया, पहली शिकस्त आपने क्या दी कि आपने फजर में सर झुका दिया अपने अल्लाह के सामने, पहली शिकस्त आपकी हो गई। अब लड़का वापस आया अपने घर में, अब नमाज पढ़ने के बाद नाश्ता किया, घर से बाहर निकला, एक लड़की वाहियात, बेहुदा, बेगैरत, बेशरम, उसके जिस्म पे कपड़े बड़े ही खराब, बड़े बेकार कपड़ों के साथ वो निकल के जा रही है। इसने एक नजर देखा, एक नजर माफ है, दूसरी नजर पे गुनाह है। तो पहली नजर में कुछ बिगड़ता भी नहीं, पहली नजर में कोई फितना भी नहीं होता, पहली नजर में कोई बुराई नहीं पैदा होती, पहली नजर में अगर नजर झुका लो पहली नजर में कुछ नहीं होता। मगर इसकी नजर ने कहा, इसने पहली बार देखा, अब नफ्स कह रहा है, नफ्स चूंकि कुत्ता है, भौंक रहा है, देख ले, एक बार देख ले, एक बार देख ले। इसने कहा नहीं देखूंगा। नफ्स कह रहा है बड़ी हसीन लड़की है, अगर सामने से चली गई तो फिर बहुत दिनों क्या पता कभी दिखाई देना दे, देख इसके कपड़े देख और कपड़े में इसकी गंदगी देख ले। ईमान कह रहा है नहीं देखूंगा। मेरे नबी का फरमान है कि आंखों से देखना ये आंखों का जिना है, यानी आंखों से देखना ये आंखों का जिना है। अब जरा तवज्जो करें, मेरे नबी फरमाते हैं जो आंखों से बदनिगाही करता है, इन आंखों में अल्लाह उसकी आंखों में अल्लाह उसकी आंख की सलाई डालेगा। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, ऐ मेरे दोस्तों, आंखों में सलाई डाली जाएगी, आप और मैं एक माचिस की तिल्ली बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर वो बदनिगाहियां जो हमने आपने की है और जो हमने छुप छुप के गुनाह किए हैं और वो अगर अल्लाह हमसे नाराज हो गया तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये आंखें मेरे खिलाफ बोलेंगी कयामत के दिन? अगर अल्लाह माफ करे, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करे, ये बताओ आंखें हमारे खिलाफ बोलेंगी और कहेंगी मालिक तूने दिया तो था काबा देखने के लिए, तूने दिया तो था रोजा रसूल देखने के लिए, तूने आंखें दी थी माँ बाप का चेहरा देखने के लिए, मगर इसने गंदगी की। ये आंख मेरी दोस्त नहीं है, मेरी आंखों में आंखें हैं, मेरी अंदर आंखों में आंखें हैं, मगर ये कयामत के दिन मेरे खिलाफ बोलने लगे। अच्छा मुझे बताओ, आप जरा गौर करो, अगर कयामत के दिन अल्लाह के सामने आंखों ने ये कह दिया इसने बुरी नजर से देखा था, इसने गंदी चीजें की थी, जरा गौर तो करो, तवज्जो तो करो मेरे दोस्त, क्या होगा उस वक्त मुझे बता मेरे प्यारे भाई। मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। एक लड़का भी कुछ दिनों पहले हम सफर पे थे तो मैंने देखा एक लड़का ट्रक के नीचे आके मर गया। 22-23 साल का लड़का था, उसके कान में लीड लगी हुई थी, उसकी लीडों को निकाला गया और जब उसको अंदर रखा गया उसके भेजे को लोगों ने हाथ से उठा के थैली में रखा और फिर उसकी लाश के करीब रख दिया। पूरे जिसम उसके भेजे पे चढ़ गया था ट्रक। अब उसका ये चेहरा रह गया था, नाक पूरा फट गया था, सब आवाज आई थी बड़ी तेजी से उसका सर जब फटा था। जरा तवज्जो करे, जब लोग आगे पहुंचे तो लगा देखा मुसलमान है, आईडी निकाली तो लगा मुसलमान है, मोबाइल जो देखा उसका लॉक खोलने के लिए जब मोबाइल ऊपर को उठाया तो देखा मोबाइल में गंदा गाना चल रहा है, एक गंदी चीज चल रही है, यानी वो मर गया। पीछे से ट्रक आवाज दे रहा था मगर गाना सुन रहा था, इसकी वजह से आवाज नहीं आई, मौत आ गई। मुझे बताओ, जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठाया जाएगा, तो जो गाने देखते देखते मरा है वो किस हाल में उठाया जाएगा?
मजाक समझ लिया लोगों ने दुनिया को। 50-60 साल की जिंदगी, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत की जिंदगी 60 से 70 के दरमियान है, 60 से 70 के दरमियान, 70 व 60, ये 60 से 70 के दरमियान। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत की जिंदगी, अब उसमें 15 साल तो अपनी मर्जी से जिया ही नहीं, 15 साल के बाद होश संभाला, मगर अब तो मियां नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। क्या बताऊं आपको मेरे दोस्तों, क्या बताऊं। उसने अपनी नजरों को झुकाया, नफ्स ने कहा देख ले, उसने नहीं देखा और नजरें नीची झुकाई और कहने लगा या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो, तो ये उसने दूसरी कामयाबी हासिल कर ली।